मैं आपको मैथ का टॉपिक जो है पॉलिनोमियल के बारे में समझाऊंगा। ठीक है बेटे, पॉलिनोमियल क्या होती है आपको पता है? पॉलिनोमियल, ओके कोई बात नहीं। देखिए देखिए भाई सभी, एनी एक्सप्रेशन, देखिए राइट डाउन, एनी एक्सप्रेशन which can be written, any expression which can be written in the form of a0 plus a1x plus a2x square plus so on plus an x raised to power n. Any expression which can be written in the form of a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। ये देखिए x की पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है जितनी मर्जी। वेयर a1, वेयर a0, a1, a2, so on an और एनी रियल एनी नंबर्स। ये रियल भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर ले लेना। ओके, एंड एन एक्स, एक्स जो है हमारे पास, ये एक्स है ना, दीज आर दी वेरिएबल। एक्स की जो वैल्यू होती है वेरिएबल समझते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते। एंड ये जो ऊपर है एन, ये क्या है? एन जो है ये क्या होना चाहिए? नहीं नहीं, ये देखिए 0 1 2 3 4 होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। वेयर एन ऑल विल बी होल नंबर। यहाँ पर मैं लिख दूँ एक्स रेज टू पावर 0, तो बात अच्छी लगेगी। 0 क्या हो गया? 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, क्या बन गया? होल नंबर। आपको पता है ना होल नंबर क्या होते हैं? 0 से ऊपर। ओके, पॉलिनोमियल का पता चल गया। एनी एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a0 x रेज पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1, ठीक है, सो क्लियर हो गया। नाउ इफ देयर इज ओनली ए वन टर्म, इफ यहां पर अब हमारे पास आ गया, अगर मेरे पास मैं लिख दूं ओनली ये नंबर ही है a0 दैट इज इक्वल टू 1, 3 लिख दिया मैंने, चलो बाकी कुछ नहीं है, नथिंग। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल बन गई? इसको बोलते हैं कांस्टेंट। समझे मेरी बात? ये है a1 ही लिखा हो, या 3 4 5 6 1 2 जो मर्जी आ जाए, 300 200, लेकिन x की वैल्यू कुछ ना हो, तो क्या बन गया? कांस्टेंट। ये क्या आ गया मेरे पास? कांस्टेंट। इसका मतलब px इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 3, इट इज ए कांस्टेंट। ओके, y इज इक्वल टू 3, इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे बने जाएगा? y इज इक्वल टू 3, सोल्यूशन निकाल के, इफ px इक्वल टू, मैंने लिखा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2x लिख देता हूं। a0 की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। इसको क्या बोलते हैं? ऐसी पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? जहां x की वैल्यू कितनी आ जाए, पावर कितनी आ जाए? 1, x की पावर 1, क्या बोलते हैं? गुड, शाबाश। इसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 पावर को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स। बाई मीन 2 पावर, 3 पावर ट्राइनोमियल, ओके। 4 पावर, ऐसे तो पॉलिनोमियल 3 से पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी की पावर ऐसे 4 आ जाती है उसको बोलते हैं टेट्रानोमियल, टेट्रा, ठीक है, या उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई मीन
2 टाइम क्वाड्रेट, बाई क्वाड्रेट की भी बोल देते हैं, टेट्रानोमियल। ओके, ये पता चल गया। आगे आपके सिलेबस में नहीं है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। ओके, क्लियर हो गया, ये पता चल गया। कांस्टेंट, लीनियर, देन बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात याद। तो बाइनोमियल का भी पता। नेक्स्ट जो आपको अब कराना मैंने असली बात, व्हाट इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? व्हाट इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? शाबाश, ये बताओ क्या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? शाबाश, पता चल गया। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। लिखिए द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल जहां पर एक्स है, so variable, the value of a variable which makes the polynomial zero is called zero of a polynomial. Okay, अब ये मेरे पास मैंने लिखा फर्स्ट टाइप, ये लिखो, देखिए भाई, एफ पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा, इफ आई ड्रा ए ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? आपने क्या, कौन सी ये पॉलिनोमियल है? लीनियर। तो ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा? लाइन बनेगी। लाइन का मतलब लीनियर। समझे मेरी बात? इसका ग्राफ हम बना सकते हैं ना, ग्राफ बना सकते हैं। ओके, अच्छा ये इसका बनेगा लीनियर। मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपको, लीनियर है ना। अब ये जो पॉलिनोमियल है बेटा, इसको जो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं करूँगा, द पावर ऑफ ए वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है? 1। सो इट हैज ओनली 1 जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी उसकी पावर होती है, मैक्सिमम पावर होती है, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? पहले डिग्री लिख लो, पहले डिग्री क्या होती है? डिग्री। द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। नहीं पता चले तो मुझे बार बार पूछना। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर एक्स की पावर जितनी आ जाएगी वो वेरिएबल, इसकी डिग्री। सो दी, आगे लिखिए, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, the zero of the polynomial are always equal to its degree। ये बातें पेपर में आती है, 1 मार्क्स की, 2 मार्क्स की। सो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? 1। कितने जीरो आएंगे? 1। जीरो कैसे निकालते हैं लीनियर के? इसको इक्वल टू जीरो कर दो, तो क्या बन जाएगा भाई? 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू -3। सो दिस
-3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आपको आता है, इसलिए नहीं लिखने की जरूरत, इसको लिखने की जरूरत नहीं आपको, आपको पता ही है। नो इफ आई राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जीरो कितने आएंगे? 2 जीरोस। ओके, सो इसकी पहले बात करते हैं। नो हाउ मेनी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इट मीन, ये लिख लो मेरी बात सुन, द नंबर ऑफ जीरो of a polynomial means that it intersect the x, यहां x है ना मेरे पास, हमेशा जो मैंने वेरिएबल को लेना x एक्सिस की ओर ही लेना, जहां हम s लिखते थे, t लिखते, उसको हम x एक्सिस की ओर ही लेना, x तभी लिखते हैं। तो क्या लिखा आपने? इंटरसेक्ट दी x एक्सिस सबसे पहले लाइन हमने लिखी, दी नंबर ऑफ जीरोस of a polynomial mean the graph of the polynomial intersect the x axis that time। ओके, आपके पास अब मैं एक ग्राफ बना, ये लिख रहा हूं, मेरे पास px मैंने लिख दिया, y इज इक्वल टू 3 लिख दिया, मैंने लिख दिया। ये x एक्सिस को कितनी बार काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा? 0 टाइम। समझे मेरी बात? अगर मैंने लिख दिया px y इज इक्वल टू 3 प्लस x, ये x एक्सिस को कितनी बार काटेगा? एक बार। अब सेकेंडली उतनी बार जो वो ग्राफ बनाऊंगा, ये देखिए ग्राफ बना दूंगा मेरे पास, ये इसका ग्राफ बना लूं, आपको आता ही बनाना? बना दूं? मैं बना देता हूं, आपको बनाना आता है? इसका ग्राफ बनाऊं, इजी है, तो मैं बना देता हूं एक बार ताकि आपको पता चले। ये लो टेबल बना दिया, आपको ऐसे कराया हुआ, यहाँ क्या लिखा है? x, यहाँ क्या लिख दिया? y, ये क्या लिखा भाई? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0, ये दोनों। अब ये ग्राफ बना देते हैं, दिस इज x एक्सिस, ये y एक्सिस। सो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3, ये आ गया ना 1 2 3, ये आ गया 1 2, देन दिस इज 3, ये बन गया मेरे पास 3,0, ये आ गया मेरे पास 0,3, ए और बी पॉइंट मैंने बना दिया इनको। ये मेरे पास कौन सा ग्राफ आ गया? y इज इक्वल टू x प्लस 3। नाउ दिस ग्राफ intersect the x axis at 3 0 one time, only one। ये बात आपने पेपर में याद रखनी है, जब भी पेपर आएगा तो आपने याद रखनी कि जो ग्राफ की डिग्री, जो हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री आ जाती है, दैट इज इक्वल टू इट्स 0 एंड नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम इट कट द x axis। Now second type is the quadratic। पावर कितनी आ गई भाई मेरे पास? px is equal। सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल। ए, इसको एग्जांपल लिख देते हैं इसकी, 2 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, now what is the degree of this polynomial? 2। how many zero of this polynomial? 2,
How many time it intersect the x-axis? 2 time. Now, if the power is 2, then its degree is 2, 0 is 2, then its graph will be a parabolic path. Parabolic graph. ये लिख लीजिए. The graph of a binomial is a parabolic. It intersects the x-axis at 2 points. ओके, इसके कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे. ग्राफ कैसे बनेगा इसका? पैराबोलिक मैं समझा रहा हूं आपको कैसा पैराबोलिक बनेगा. पैराबोलिक कैसा होता है? ये पैराबोलिक पाथ होता है ऐसा. ये भी पैराबोलिक है, ठीक है. अगर ये मेरे पास ये भी पैराबोलिक है, ओके. ये ऊपर को कर, दिस इज आल्सो पैराबोलिक. पैराबोलिक ऐसे होता है, ओके. ये भी होता है, ये भी होता है. ये क्या सर? हाफ सर्कल नहीं, ये फिर ऊपर को ही आता है ऐसे. हाफ सर्कल नहीं होता. इट विल एक्सटेंड इन ओनली 2 डायरेक्शंस. पैराबोलिक पता चल गया. पहले वाले का नाम क्या हुआ? लीनियर. दूसरा क्या गया? पैराबोलिक. इसका कोई कभी पेपर में आ जाता है. It intersect this graph intersect the x-axis at 2 points. Okay. Now, if I see the graph, आपको मैं ग्राफ दूंगा एक, आपने बताना कि इसके जीरोज कितने हैं. How many time, how many zero of this polynomial, and how type of this polynomial is. How many zero of this polynomial? 1, 2, 3. It will be a trinomial. We can say that the number of zeros, the number of time it intersect the x-axis. इसको देखकर आप ये बता सकते हैं कि इसके जीरोस कितने हैं. उसी टाइम आपने बस क्वेश्चन ही और करना, और कुछ नहीं करना. जितनी बार इसने x-axis को काटा उतनी टाइम इसके जीरोस. Now, how many zero of this polynomial? No zero. जीरो ही नहीं आएगा कोई. How many zero of this polynomial? No zero. कुछ भी कर लो, जीरो. ये x को काट नहीं रही तो इसका जीरो नहीं बनेगा हमारे पास कोई. इस तरह ये ऊपर इसके साथ एक और बनाया हुआ ये 1 टाइम. इसका मतलब इसका जीरो हमें कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा ही नहीं. ऐसे जैसे जीरो इसका x+3 का मिल गया, एक जीरो आ गया. लेकिन ऐसा ग्राफ आ जाए कि उसका जीरो ही ना मिले तो क्या करेंगे? इसको कहेंगे नो जीरो. एक ही जीरो आएगा. एक और एग्जांपल देखिए. कोई बात, देखिए नेक्स्ट. क्लियर हो गया? चलो हम ये आपको क्वेश्चन डालते हैं तो आपने बताना कि इसके जीरोस कितने हैं. How many zero of this polynomial? This graph जी 1. अगर ये आ जाए तो 2. आप कर सकते हो. इसका मतलब एक्स एक्सिस को देखना, आपने कुछ नहीं करना. लो बेटा ठीक है. बाइनोमियल आपने पढ़ लिए, आपको पता चल गया. लीनियर पता चल गया, कांस्टेंट का पता चल गया. क्लियर? नो
इसके बाद आपको हम एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिर उसके बाद हमारे पास जीरोस है पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल पहले लिख दूं ना आपको, देखिए पैसे पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। ओके, ये इसके जीरोस निकालने तो बाद में सिखाते हैं आपको, लेकिन सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ लिया आपने, पढ़ा हुआ है, आपको पता चल गया। इसके जीरोस आएंगे ना हमारे पास, जीरोस आएंगे ना, उनको ऐड करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस। उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मेरे पास जनरल इक्वेशन लिख रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और दिस इज ए जनरल इक्वेशन ऑफ दी, कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है ये। नाउ दिस इज ए जनरल इक्वेशन। नाउ इफ you have a question, then you always write in decreasing order of their power। कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपने क्या करना, सबसे पहले पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना है, कभी भी ऐसे नहीं बीच में नहीं क्वेश्चन करना, कभी भी नहीं। ये सुन लो, सबसे पहले पावर सबसे बड़ी भाई, उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसकी पावर नहीं दी हुई उसका जीरो लगा दिया। मान लो कि मैंने कहता हूं कि ये नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो मैंने लिख दिया +6। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 6। नेवर मिस द पावर ऑफ x, इट इज ए जीरो, सेंड राइट। ओके, नाउ लिखिए the sum of zeros, sum of zeros of polynomial, zeros sum of zero of, इसके ही लिखने हैं हमें, that is equal to s। ये कौन से सिंबल से लिखा जाता है, s से, which is equal to -b upon a, माइनस बी अपॉन, ऐसे लिख दिया, ये ए बी सी देन बी अपॉन ए, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल, इसको लिखते हैं पी, विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देन यू मे गिव मी द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। What are the sum of the zeros of this polynomial? Sum of -4, अगर 8 है, 0, sum of the zeros equal to 0, then product of zeros 6 upon 2 equal to 3. Okay, clear? This is an equation, कौन सी इक्वेशन है ये, the first zero is called alpha, इसका नाम क्या है, अल्फा। नो second zero is called बीटा। सबसे पहले मैंने आपको बोला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है,
नहीं नहीं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द इक्वेशन जीरो. सो द बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे? इसकी पावर 2 है. इट हैज 2 zeros, means 2 value of x. First value when we put, then it becomes 0. When second value is put, then also 0. First value is called alpha and second value is called beta. पहली वैल्यू को हम बोलेंगे अल्फा, जो भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास उसको बोलेंगे अल्फा, जो सेकंड वैल्यू आएगी उसको बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ओके, क्लियर हो गया? मेरी बात समझेंगे? नहीं पता चला तो मुझे पूछना. सर जैसे अल्फा प्लस बीटा है तो सिर्फ अल्फा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो अगर अल्फा प्लस बीटा है तो इसमें प्लस सी अपॉन ए भी आएगा. कैसे कैसे दोबारा बोलिए. जैसे अल्फा होता है सिर्फ अल्फा को लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए, जो सम ऑफ जीरोस होते हैं. अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए. मैं वो लिखने लगा हूँ अभी, अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ. ओके, अब देखिए आगे लिखिए. हाउ कैन बी राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम इट्स sum and product of its root. Sum and product of its zeros. How can we write a quadratic equation from its sum and its product? हमें sum दिया है और product दिया है, वो कुछ नहीं दिया. Find the equation. ठीक है, तो लिखिए पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस है ना लिखा हुआ, ये आगे प्लस है ना मेरे पास. ये इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस, आपने क्या करना, ये जो एक्स स्क्वेयर यहां पर ये माइनस का साइन आ गया तो यहां पर प्लस नहीं डालना आपने, माइनस एस एक्स प्लस पी. एस एक्स प्लस एस क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस सम दिया हुआ, और ये अल्फा बीटा क्या? प्रोडक्ट दिया है. तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज एन इक्वेशन. अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूं, आपने, मैं करके भी दिखाऊंगा आपको पता चले. देखिए, राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूं, इक्वेशन भी बोल सकता हूं, whose zeros are 3 and 2. 3 and 2. जीरोस कौन से हैं अभी? अल्फा कितना है मेरे पास? 3. बीटा कितना है? 2. ओके, एस इज इक्वल टू, शाबाश, एस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5. Then product is equal to 6. 3 multiplied by 2 equal to 6. So px equal to, shabash, polynomial become x square minus 5x plus 6. क्लियर? लिख सकते हो? मुश्किल तो नहीं? ठीक है, बस इतनी बात है हमारी. नो,
This is a polynomials. Write the sum and product of this polynomial. Now, first of all, write in descending order. 1x square plus 0x minus 3. Then s is equal to alpha plus beta is equal to 0. Then product is equal to alpha plus beta is alpha beta is equal to minus 3. Okay. Then okay. लो बेटा, ये पता चल गया आपको. Now next type of equation is the trinomial. लिखिए अभी. Trinomial. What do you mean by trinomial? A polynomial have degree 3. Now I will write a polynomial of degree 3. ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. क्लियर है? पता चल गया मेरी बात? Now, how many root? How many zeros? 3. If alpha, beta, then gamma. Alpha, beta, and gamma are the zeros of this polynomial. Okay. First of all, sum of zeros लिखेंगे. क्या लिखेंगे? Sum of zeros. Sum of zeros. Alpha plus beta plus gamma इक्वल टू कितना बन जाएगा यहां से? देखिए सर, सेकंड नंबर को डिवाइड बाय फर्स्ट माइनस बी अपॉन ए. ओके, क्लियर है? सेकंड सम ऑफ, लिखिए सम ऑफ multiple of product of two, multiple sum of product of two, sum of product of two zeros. अगर आपको नहीं समझाइए क्योंकि थोड़े से लेवल से ऊपर आ गए, तो ये कैसे है? अल्फा बीटा गामा, इसको 2 को मल्टीप्लाई करते जाना, ऐड करते जाना. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ई. अल्टरनेटिव चलती जाएगी. और कोई बचा तो नहीं 2 में. अब तीनों को इकट्ठे कर देना. आगे प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू डी अपॉन ए विद माइनस, प्लस पहले माइनस प्लस माइनस. ओके, अगर मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक आ जाती है तो कैसे लिख करेंगे? इसके पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस उसको डेल्टा बांट देंगे, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस एक और आएगा. फिर उसके बाद क्या आएगा? 3 आएंगे, अल्फा बीटा गामा
बीटा गामा डेल्टा, एक और भी आएगा ना, फिर 3 का बनाएंगे हम। ओके, फिर उसके बाद ये सभी की प्रोडक्ट, एक 2 स्टेप और लग जाएंगे। क्लियर? और लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन फर्स्ट तो हमेशा कैसे 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 चलेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिवली। ओके, ये बड़ी क्लासों में आएगा फिर, लेकिन मैंने आपको बता दिया। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक, या इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं? ओके, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, आपको आपके सर भी डालेंगे। जब भी आपका टेस्ट होगा तो थोड़ा टफ क्वेश्चन डालना, तो ये डालेगा, आएगा ही आएगा। देखिए अभी, फाइंड जीरो ऑफ x cube minus 1। Find the zero of this polynomial। एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको लिख देता हूं। ये तो थोड़ा इजी है, लेकिन ये नहीं आपको इजी ना। लिखिए 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11 देन माइनस 11x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें क्या चाहिए, जीरोज निकालने हैं। ओके,